सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज इस वीडियो से हम सेकंड ग्रेड आरपीएससी के लिए संस्कृत विषय का प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पहला वीडियो है जिसमें हम संज्ञा प्रकरण से प्रारंभ करेंगे। तो व्याकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अगर जिसको आपने एक बार समझ लिया तो उसके बाद आपको व्याकरण समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो संज्ञा प्रकरण में कुल 8 संज्ञाओं के विषय में उल्लेख किया गया है सिलेबस में, लेकिन कुछ ऐसे सामान्य विषय हैं जिनकी जानकारी होना हमें अतीव आवश्यक है। ठीक बात है कि सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ एक सामान्य विशेषताएं होती हैं। जैसे अगर आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको व्याकरण का कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन प्रमुख मुनि हुए हैं, व्याकरण में प्रमुख कौन आचार्य हैं, क्या उनकी रचनाएं हैं। अगर अब हम व्याकरण का ही अध्ययन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कौन सी परंपरा का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सबसे पहले व्याकरण का परिचय पढ़ेंगे कि संस्कृत व्याकरण का क्या प्रकार रहा है, कौन प्रमुख आचार्य हैं, क्या उनकी रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन भी हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा, हम वर्ण विचार भी इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो माहेश्वर सूत्र जो है वो स्वयं में अक्षर समाम्नाय कहलाता है, क्योंकि उसमें संस्कृत वर्णमाला के सभी वर्णों का उल्लेख किया गया है। तो जैसे ही हम माहेश्वर सूत्र की बात करते हैं, वर्ण विचार का समावेश उसके अंतर्गत स्वयं ही हो जाता है। तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला है व्याकरण का सामान्य परिचय, दूसरा है माहेश्वर सूत्र कि कौन कौन से सूत्र हैं, क्या उनमें उल्लेख है, क्या विशेषताएं हैं माहेश्वर सूत्रों के संबंध में, और तीसरा है वर्ण विचार कि संस्कृत में कितने वर्ण स्वीकार किए गए हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंतर्गत हम करने वाले हैं। तो कमर कस लीजिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए अपने सिलेक्शन के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, प्रारंभ करते हैं। व्याकरण शब्द जो है वो वी और आंग पूर्वक क्री धातु से ल्युट प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। ल्युट में ट और ल का लोप होकर यू शेष रहता है, युवार नाकौ से अन हो जाता है और फिर र के पश्चात न हो जाता है। तो सारी प्रक्रिया करके शब्द बनता है व्याकरण। व्याकरण का जो व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो होता है व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दः अनेन इति व्याकरणम, जिसके द्वारा व्युत्पत्ति की जाती है शब्दों के विषय में, जहाँ पर बताया जाता है, जिस शास्त्र में शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाता है वो शास्त्र व्याकरण शास्त्र कहलाता है। व्याकरण 2 प्रकार का है संस्कृत में, वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण। तो उनमें जो वेद विषयक व्याकरण है, अब आपको ये पता होगा कि वेदों में जो संस्कृत है और जो लौकिक संस्कृत अब प्रचलित हो गई है, उन दोनों में बहुत अंतर है। तो उनका जो व्याकरण है वो भी अलग अलग है। तो वेदों से संबंधित व्याकरण वैदिक व्याकरण कहलाता है और लौकिक संस्कृत से संबंधित व्याकरण लौकिक व्याकरण कहलाता है। व्याकरण जो है वो प्रधान अंग है वेदों का, जो 6 वेदांग माने गए हैं वेद साहित्य के अंतर्गत। उसमें व्याकरण को प्रमुखता प्रदान की गई है और प्रमुखता के कारण, व्याकरण की प्रधानता के कारण ही इसको वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। देखिए, व्याकरण जो है वो किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होता है। किसी भी भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए व्याकरण की बहुत अधिक महत्ता होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए, किसी पुरुष को जानने के लिए सबसे पहला प्रभाव उसके मुख का होता है, उसके मुख से ही हम व्यक्ति की विशेषताओं को जान सकते हैं कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, उसी प्रकार व्याकरण होता है। किसी भी भाषा के लिए व्याकरण सर्वप्रधान होने के कारण व्याकरण को मुख कहा गया है वेद पुरुष का। तो इसके विषय में एक पूरा पद्य भी है, पाणिनीय शिक्षा में भी कहा गया है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। कई बार इसके संबंध में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण को वेद पुरुष का क्या कहा जाता है, तो आप इसका उत्तर देंगे मुख। अब बात करते हैं व्याकरण परंपरा की कि संस्कृत में क्या व्याकरण की परंपरा रही है। देखिए, वर्तमान
समय में हमारे सामने जो व्याकरण प्राप्त है, जिस सिद्धांत कौमुदी का या लघु सिद्धांत कौमुदी का हम अध्ययन करते हैं, वो निश्चित रूप से किसी परंपरा का ही एक भाग है। तो व्याकरण का ये प्रारंभिक रूप नहीं है। व्याकरण एक बहुत पूर्व काल में प्रारंभ हुई, उसकी धीरे धीरे उसकी परंपराएं विकसित हुई, उसके संप्रदाय विकसित हुए। तो व्याकरण की संस्कृत में मुख्यतः 2 परंपराएं रही हैं। पहली परंपरा है बारहस्पति परंपरा, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सर्वप्रथम बृहस्पति के लिए व्याकरण का उपदेश किया और बृहस्पति ने फिर इंद्र को उस व्याकरण का उपदेश किया। तो ये जो परंपरा है, इसको बृहस्पति के नाम से बारहस्पति परंपरा कहा जाता है। ये जो व्याकरण परंपरा है, इसमें काठिन्य है, कठिनता है, तो इसलिए इसका नाम कातंत्र भी पड़ गया है। तो बारहस्पति जो परंपरा है उसको कातंत्र परंपरा भी कहा जाता है। और इंद्र जो है उनको प्रथम वैयाकरण कहा जाता है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है प्रथम वैयाकरण कौन है, तो आप कहेंगे इंद्र। दूसरी जो व्याकरण की परंपरा है वो है माहेश्वरी परंपरा। जिस व्याकरण का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं वो वस्तुतः माहेश्वरी परंपरा की व्याकरण है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, भगवान महेश्वर के द्वारा अर्थात शिव जी के द्वारा जिस परंपरा का उद्भव हुआ और जो बाद में विकसित होकर पाणिनीय परंपरा के रूप में आज हमें प्राप्त होती है, वो माहेश्वरी परंपरा है। इसमें ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पाणिनि की तपस्या से प्रसन्न होकर अपना डमरू बजाया। चूँकि जो भगवान शिव है, नटराज है, वो अपना डमरू बजाते हैं, तांडव करते हैं। तो उन्होंने जब पाणिनि की तपस्या से खुश होकर अपना डमरू बजाया तो उससे कुछ ध्वनियाँ निकली और उन ध्वनियों को ही सूत्रबद्ध करके माहेश्वर सूत्र की रचना पाणिनि ने की है। तो वो जो ये परंपरा है जो भगवान महेश्वर से प्रारंभ हुई और फिर पाणिनि तक पहुंची, ये माहेश्वरी परंपरा के नाम से जानी जाती है। और पाणिनि ने इसको अत्यधिक प्रचलित कर दिया, इसलिए इसको पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है। और ये सभी परंपराओं में सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक है, सर्वाधिक सरल है और प्रचलित है। वर्तमान में इसी परंपरा का अध्ययन हम भी करते हैं। तो 2 परंपराएं संस्कृत व्याकरण में रही हैं, आप याद रखिए, बारहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। उसके पश्चात बात करते हैं व्याकरण के संप्रदायों की। देखिए, अब आप कहेंगे व्याकरण के संप्रदाय क्या हैं? अभी तो हमने परंपरा की बात की है। तो परंपरा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो एक उद्भव स्थान को बताती है। परंपरा का तात्पर्य है कि उसके जो स्रोत हैं, कहाँ से वो परंपरा प्रारंभ हुई और कहाँ फिर प्रवाहित हुई, उस रूप में उसको परंपरा कहा जाता है। जब देखिए, जैसे माहेश्वरी परंपरा थी, अब वो पाणिनि के पास आकर पाणिनीय परंपरा हो गई। अब पाणिनि के भी बहुत सारे शिष्य हुए। इसी प्रकार जो इंद्र परंपरा चल रही थी उधर, बारहस्पति परंपरा, उसमें भी आगे बहुत सारे शिष्य हुए। तो फिर बाद में शिष्यों के नाम से संप्रदाय विकसित हो गए। जैसे जो भगवान बुद्ध थे, वो उपदेशकर्ता एक ही थे, उन्होंने अपने सभी शिष्यों को एक ही उपदेश दिया। लेकिन चूंकि पहले जो ग्रंथ थे, जो रचनाएं थी या शास्त्र जो थे, वो लिखे नहीं जाते थे, गुरु शिष्य परंपरा से मौखिक रूप से ही चलते रहते थे। तो समझने वाले का जो बौद्धिक स्तर था उसके अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहते थे। तो उस आधार पर संप्रदायों का विकास हुआ। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने सारे शिष्यों को एक ही प्रकार के उपदेश दिए थे, लेकिन अलग अलग लोगों ने उनको अलग अलग तरीके से समझा। तो उनके 4 संप्रदाय फिर विकसित हो गए, जिन्होंने समझने में किसी चीज़ की प्रधानता समझी, अनुमेय समझा, जगत को किस प्रकार से समझा। तो उस समझने वाली की बुद्धि के हिसाब से फिर उसके संप्रदाय विभाजित हो जाते हैं। तो व्याकरण के 9 प्रमुख संप्रदायों के विषय में उल्लेख मिलता है। ये कौन कौन से हैं? कई बार इनके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो व्याकरण के 9 संप्रदाय हैं: ऐन्द्र, चांद्र, काशकृत्स्नम, कौमार, शाकटायन, सारस्वत, आपिशल, शाकल्य और पाणिनीय। तो ये 9 संप्रदाय व्याकरण के प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं व्याकरण के त्रिमुनि के संबंध में। त्रिमुनि क्या है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, 3 मुनियों का समूह। ऐसे 3 मुनि, ऐसे 3 आचार्य जिन्होंने व्याकरण
में अपना महती योगदान दिया, जिनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं उन्होंने व्याकरण शास्त्र को विकसित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो जो 3 प्रमुख आचार्य हैं वो व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं। कई बार इनके संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है। तो व्याकरण के 3 मुनि आप याद रखिए। पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, जिसमें उन्होंने सूत्र शैली में अष्टाध्यायी को लिखा, सूत्र से लिखा। सूत्र से लिखने के बाद जो शिष्य परंपरा थी, जिन्होंने उन सूत्रों का अध्ययन किया, उनको ऐसा लगा कि अब देखिए, लिखने वाले ने तो अपने बौद्धिक स्तर के हिसाब से लिख दिया, लेकिन समझने वाले का भी तो उसी स्तर का विकास होना चाहिए ना बुद्धि का, तभी वो समझ पाएगा। तो पाणिनि जी ने सूत्रशः सारी अष्टाध्यायी की रचना की, लेकिन कुछ सूत्र ऐसे थे जिनको समझने में दुरूहता हुई, कठिनता हुई। तो उनकी व्याख्या करने के लिए या कुछ विषय अगर रह गए तो उन विषयों को बताने के लिए वार्तिकों की रचना की गई। तो दूसरे जो व्याकरण के प्रमुख मुनि थे वो कात्यायन थे, जिनको वररुचि भी कहा जाता है, उन्होंने वार्तिकों की रचना की। और तीसरे थे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की, जो कि व्याकरण शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो एक एक करके हम इनके विषय में अध्ययन करते हैं। जो इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो सब हम देख लेते हैं। तो पहले मुनि हैं पाणिनि। निश्चित रूप से आपको पता होगा, ये अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने की है। इनका जो समय है वो 500 ईसा पूर्व में माना जाता है। इनको सूत्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि अष्टाध्यायी की रचना इन्होंने सूत्र शैली में की है। अष्टाध्यायी को शब्दानुशासनम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शब्दों के विषय में वर्णन किया गया है, तो इसलिए इसको शब्दानुशासन कहा जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय 4 पादों में विभक्त है। तो कुल मिलाकर कितने पाद हो गए? 32 पाद। तो अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में और 32 पादों में विभक्त है। इस अष्टाध्यायी के अंतर्गत जो पूरी प्रक्रिया है वो 14 माहेश्वर सूत्रों पर निर्भर है। 14 माहेश्वर सूत्रों को आश्रित करके पूरी सूत्रों की रचना की गई है, पूरी ग्रंथ की रचना की गई है। तो 14 माहेश्वर सूत्रों का इसमें उल्लेख है और 3978 कुल सूत्र इसमें प्राप्त होते हैं। इसका जो प्रथम सूत्र है वो है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है अ। एक महत्वपूर्ण बात अष्टाध्यायी के विषय में ये है कि इसमें जो 32 पाद हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्व के जो 7.25 अध्याय हैं, 7.25 अध्याय का तात्पर्य 7 अध्याय और 1 पाद। तो 7 अध्यायों में कितने पाद हो गए? 7 चौको 28 और 1 पाद 29 पाद। तो पहले के जो 29 पाद हैं उनके प्रति जो बाद के त्रिपाद हैं, अर्थात 32 में से जो 3 बचे, अंतिम 3, वो असिद्ध हो जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? एक सूत्र दिया है यहाँ पर पाणिनि ने, पूर्वत्र सिद्धम। इसका तात्पर्य ये है कि अगर कुछ बात, कोई विधान पूर्व के 29 पादों में किया गया है और उसी का विरोध करने वाला अगर कोई दूसरा विधान बाद के 3 पादों में किया गया है, तो जो बाद के 3 पाद हैं वो असिद्ध हो जाते हैं। अर्थात जब हम विधान करेंगे उसके संबंध में, तो पहले के 29 पादों में लिखी गई जो बात है, पहले के 7.25 अध्यायों में लिखी गई जो विधि है, विधान है, उसके अनुसार ही हम व्याकरण की प्रक्रिया करेंगे। ये है एक बात। दूसरा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिमुनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है या सर्वाधिक प्रामाणिक कौन है, तो ऐसा माना जाता है कि जो अंतिम मुनि है, यथोत्तर मुनिनाम प्रामाण्यम, अर्थात जैसे जैसे मुनि उत्तरता की ओर बढ़ते हैं उनका प्रामाण्य बढ़ता जाता है। अर्थात सबसे पहले पाणिनि हुए, उसके बाद कात्यायन या वररुचि हुए और उनके पश्चात हुए महाभाष्यकार पतंजलि। तो पतंजलि ने अपने पूर्व के दोनों जो मुनि थे, पाणिनि और कात्यायन, उनके मतों को भी अपने ग्रंथ में समाविष्ट किया और उसके अतिरिक्त कुछ अलग बातें भी उन्होंने बताई। तो अगर त्रिमुनियों में प्रामाणिकता की बात आती है, तो जो अंतिम मुनि है, उत्तरोत्तर मुनि प्रामाणिक होते जाते हैं। अगर पाणिनि और कात्यायन में आपसे पूछा जाए तो कात्यायन अधिक प्रामाणिक होंगे, और अगर कात्यायन और पतंजलि में पूछा जाए तो पतंजलि अधिक प्रामाणिक होंगे, और अगर तीनों में पूछा जाए तो सबसे प्रामाणिक होंगे पतंजलि। दूसरे
मुनि कात्यायन की बात करते हैं, जिनको वररुचि के नाम से भी जाना जाता है। इनका समय 350 ईसा पूर्व रहा है। इन्होंने वार्तिकों की रचना की है, इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है। इन्होंने 1500 सूत्रों पर 4 से 5,000 वार्तिक लिखे हैं। यद्यपि कुल संख्या जो है वो अलग अलग प्राप्त होती है अलग अलग लिपियों में, लेकिन फिर भी एक अनुमान के रूप में ऐसा माना जा सकता है कि इन्होंने 4 से 5,000 वार्तिक लिखे हैं। वर्तमान में सिद्धांत कौमुदी में इनके 836 वार्तिक प्रचलित हैं। तो कात्यायन के विषय में आप याद रखिए, एक तो वररुचि इनका दूसरा नाम है। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए आपको वररुचि ही नाम दिया जाता है। पूछा जाएगा प्रश्न व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है और वहाँ पर कात्यायन न लिखकर वररुचि लिख दिया जाए, तो आप याद रखिए कात्यायन का ही अपर नाम वररुचि है। तीसरे मुनि है पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है, इसलिए इनको महाभाष्यकार भी कहा जाता है। महाभाष्यकार का जो समय है वो 200 ईसा पूर्व माना जाता है। महाभाष्य में 85 आहनिक हैं। कुछ यद्यपि विद्वान 84 आहनिक भी मानते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रामाणिक मत जो है वो 85 आहनिक का है। तो अगर प्रश्न आता है कितने आहनिक है, तो आप कहेंगे 85 आहनिक। आहनिक का तात्पर्य क्या है? तो एक दिन में जितने कार्य से निवृत्त हुआ जा सकता है उसको आहनिक कहा जाता है। तो 85 दिनों में महाभाष्यकार ने एक एक दिन करके इसकी रचना की होगी, या फिर एक एक दिन में एक एक आहनिक पढ़ा जा सकता है, तो उसके हिसाब से इसमें 85 आहनिक हैं। इसका विभाजन 85 आहनिकों में किया गया है। अब हम बात करते हैं जिस व्याकरण का हमें अध्ययन करना है पाणिनीय परंपरा की, तो सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के ऊपर ही पूरी व्याकरण टिकी हुई है। यहीं से सारी वर्णमाला हमें ज्ञात होती है कि कौन कौन से वर्ण हैं, क्या क्रम है, क्या। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, निश्चित रूप से आपको पता होगा। शिव जी के डमरू से निकली हुई ये ध्वनियाँ हैं जिनको सूत्रबद्ध करने का कार्य पाणिनि के द्वारा किया गया। तो कुल 14 माहेश्वर सूत्र हैं। सभी अक्षरों का समावेश इसके अंतर्गत किया गया है, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत, इसलिए इसको माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समाम्नाय भी कहा जाता है। वर्णों का समावेश करने के कारण वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। समाम्नाय का तात्पर्य होता है वेद, इसलिए इनको अक्षर वेद भी कहा जाता है और वर्ण वेद भी कहा जाता है। अब आपको 14 माहेश्वर सूत्र या तो याद ही होंगे अब तक, क्योंकि अगर आप संस्कृत पढ़े हुए हैं, आपने बीए की है, तो निश्चित रूप से आपने माहेश्वर सूत्र याद किए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए हैं या आपने बहुत अच्छे से याद नहीं किया है, तो आपका पहला काम ये है कि आप लिख लिख कर इन माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से याद करें। और जैसा जैसा मैं बताती जाती हूँ आप मेरे साथ साथ चलते जाइए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप संस्कृत में और बाकी लोगों से अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरे साथ चलेंगे। तो ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देखा कि आ गया है, वीडियो को बस एक बार सुन लिया ऐसे ही काम करते करते इधर से उधर से, तो उससे क्या है, आप सुन तो लेंगे लेकिन वो चीज़ आपके दिमाग में फिक्स नहीं होगी। तो आप जैसे ही वीडियो अपलोड होता है उसको शांति से बैठकर थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, उसको अच्छे से देखिए, और जिस बात के लिए मैं आपको विशेषतः कहती हूँ कि ये बात महत्वपूर्ण है, उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि वो महत्वपूर्ण है। और अगर आप चाहें तो आप वीडियो को देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की बात करते हैं। आपको माहेश्वर सूत्र बिल्कुल उंगलियों पर याद होने चाहिए। अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करके याद कीजिए। तो आइए देखते हैं माहेश्वर सूत्र। पहला है अ ई ऊणा री री का ए ओ अंग आई औ च। ये जो पहले के 4 माहेश्वर सूत्र हैं ये अच से संबंधित हैं, अर्थात इनमें स्वरों का उल्लेख पाणिनि ने किया है। तो इन माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से देखिए, इनमें जो ये अंतिम वर्ण हैं, ये संज्ञक वर्ण, ये केवल प्रत्याहारों के निर्माण के लिए हैं। इनकी गणना वर्णों में हम नहीं करेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं अच, तो अच का तात्पर्य अ से लेकर और च तक। तो उसमें जब हम वर्णों की गणना करते हैं तो अ ई उ ण को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इच संज्ञक वर्ण है और केवल प्रत्याहार के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया गया है। अब उ के बाद लिखेंगे री, री, का को छोड़ देंगे,
उसके बाद ए, ओ, फिर ग को छोड़ देंगे और उसके बाद आई और औ, तो कुल, और चा को भी छोड़ देंगे। तो कुल ये जो 9 स्वर हैं ये संस्कृत में स्वर माने गए हैं। अब आप कहेंगे आ क्या है, बड़ा ई भी तो होता है, तो उसके संबंध में हम आगे बात करेंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है संस्कृत व्याकरण में कितने स्वर हैं, तो आप कहेंगे 9 स्वर। 5वां माहेश्वर सूत्र जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ से व्यंजन प्रारंभ होते हैं। और देखिए ये जो माहेश्वर सूत्र है इसका प्रारंभ ह से हो रहा है और अंतिम जो सूत्र है 14वां सूत्र उसका अंत होता है ल से। तो 5वें के ह से लेकर और 14वें के अंतिम ल तक ये एक प्रत्याहार बना दिया गया हल। तो हल का तात्पर्य है व्यंजन। हल के अंतर्गत सारे व्यंजनों का समावेश कर लिया जाता है। तो 5वें से और 14वें माहेश्वर सूत्र तक ये हल से संबंधित है, इनमें हलों का उल्लेख किया गया है। तो 5वां प्रारंभ करते हैं ह य व र ट ल ण य म ग ण न म झ ब य घ ड ध स ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श ष स र और ह ल। तो कुल ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अब इनमें कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। कौन सा वर्ण 2 बार आया है, कौन सा इत्संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, कौन से इत्संज्ञक वर्ण से सर्वाधिक प्रत्याहार निर्माण होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब चूंकि ये माहेश्वर सूत्रों से है तो इनके विषय में पूछा जा सकता है। तो हम जितने भी संभावित प्रश्न माहेश्वर सूत्रों से बन सकते हैं उनके संबंध में बात करेंगे। तो देखिए जो ये न है इत्संज्ञक वर्ण न, इसका उल्लेख 2 बार किया गया है। पहला तो ये पहले सूत्र में है अ ई ऊणा और दूसरा है छठे में। तो ऐसा इत्संज्ञक वर्ण जिसका 2 बार उल्लेख किया गया है माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत वो है ण। इसी प्रकार अण प्रत्याहार जो है वो भी 2 बार बनता है। और दूसरा ये जो ल में आ है, बाकी जो आप पढ़ रहे हैं ह य व र ट, इनमें जो आ है, जैसे हम ह को बिना आ के उच्चारित नहीं कर सकते तो उच्चारण के लिए यहाँ पर अ का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये जो ल में आ है इसका स्पेशली विधान किया गया है कि इसकी इत संज्ञा होती है और इसका लोप होता है। तो अब आगे देखते हैं क्या क्या यहाँ पर बात है। सबसे पहले प्रत्याहार निर्माण की बात करते हैं। तो प्रत्याहार निर्माण का विधायक सूत्र है आदिरंतेन सहेता। प्रत्याहार की बात जहाँ पर आती है तो इसके संबंध में भी आपसे पूछा जा सकता है। आदि अंतेन सहेता सूत्र क्या कहता है कि आदि में स्थित वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ अपनी और मध्य में आने वाले वर्णों का ज्ञान कराता है। अर्थात ये क्या कह रहे हैं कि आदि में जो वर्ण अंतिम इत संज्ञक के साथ आता है, जैसे अ जो है आदि वाला वर्ण वो अंतिम इत संज्ञक ण के साथ आया है, तो ये जो आ है ये अपना भी ज्ञान कराता है और इस इत संज्ञक के और इसके मध्य में आने वाले अ ई उ इनका भी ज्ञान कराता है। और इसी सूत्र के आधार पर प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। जैसे अगर हमें अच प्रत्याहार का निर्माण करना है तो हम अ को ले लेंगे और जो चौथा सूत्र है आई औ च, वहाँ पर च को ले लेंगे तो बीच में आने वाले सभी स्वरों का ज्ञान, सभी अचों का ज्ञान इस प्रत्याहार के द्वारा किया जाए। कुल कितने प्रत्याहार हैं, तो इस संबंध में ऐसा माना जाता है कि अष्टाध्यायी में यद्यपि 41 प्रत्याहार स्पष्टतः लिखे गए हैं, लेकिन उरण रपरह सूत्र के संबंध में र प्रत्याहार का भी विधान किया गया है। तो र प्रत्याहार में र, ल और वो जो मैं आपको बता रही हूँ कि लण जो छठा सूत्र है उसमें ल में स्थित आ की इत संज्ञा हो जाती है, तो इसके साथ मिलकर ये र प्रत्याहार बनता है और र प्रत्याहार में र और ल 2 वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार कुल 42 प्रत्याहारों का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्तिककार जो हैं कात्यायन, वो 2 अन्य प्रत्याहारों की भी विवेचना करते हैं, चय प्रत्याहार और यम प्रत्याहार। तो वार्तिककार कुल 44 प्रत्याहार मानते हैं। तो अगर प्रश्न परीक्षा में किस तरह से आता है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और असली परीक्षा ये ही है कि आप वहाँ पर पूछे गए प्रश्न को अच्छी तरह समझें
और उसका सटीक उत्तर दें। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कुल प्रत्याहार कितने हैं, और देखिए कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चंस कभी नहीं आते, और अगर आएगा तो डिलीट हो जाएगा। अगर प्रश्न पूछा जाता है कुल प्रत्याहार कितने हैं और ऑप्शन में आता है 42 या 44, तो आपके पास बहुत अच्छा है, आप सीधा वही मार्क कीजिए 42 या 44। अगर आपके पास 44 ऑप्शन ही नहीं है, 42 ऑप्शन है, तो आप उत्तर दे सकते हैं 42। और अगर आपके पास 42 और 44 दोनों ऑप्शन हैं तो आप 44 दीजिए, क्योंकि वार्तिककार ने जो दो और प्रत्याहार बताए हैं उनके साथ मिलकर कुल 44 प्रत्याहार होते हैं। और लेकिन अगर प्रश्न आता है कि अष्टाध्यायी में कुल कितने प्रत्याहार हैं, तो आप कहेंगे 42। तो आप याद रखिए प्रत्याहार जो हैं वो कुल 42 और 44 हैं। अब बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयुक्त इत्संज्ञक वर्ण कौन सा है। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 बार प्रयुक्त इत्संज्ञक वर्ण है ना। 2 बार प्रयुक्त वर्ण कौन सा है, तो 2 बार प्रयुक्त वर्ण है हा। हा जो वर्ण है वो पहले एक बार तो 5वें माहेश्वर सूत्र में आता है, जहाँ पर ये देखिए हा या वारटा, तो एक बार यहाँ पर हा आया है और एक बार आता है अंतिम माहेश्वर सूत्र में। तो कुल 2 बार आने वाला वर्ण कौन सा है, हा। लण माहेश्वर सूत्र जो है उसमें ल में अ की संज्ञा होती है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, और उससे र प्रत्याहार का निर्माण होता है। सर्वाधिक 6 प्रत्याहार बनाने वाले इत्संज्ञक वर्ण कौन से हैं, तो इन्हें भी आप याद रखिए, श और ल। ये जो 2 इत्संज्ञक वर्ण हैं ये सर्वाधिक प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं। और कितने कितने प्रत्याहारों का, 6 प्रत्याहारों का। तो श से कौन से 6 प्रत्याहारों का निर्माण होता है, अश, हश, वश, झश, जश और बश। और ला से कौन से होते हैं, अल, हल, वल, रल, झल और शल। तो इस प्रकार 6 प्रत्याहारों का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। अब है 2 बार आने वाला प्रत्याहार कौन सा है, तो 2 बार अण प्रत्याहार आता है, मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला तो जो पहले माहेश्वर सूत्र के आ से लेकर और ना पर्यंत है, और दूसरा या तो आप ल वाले आ से लेकर भी कर सकते हैं और दूसरा वहां से भी कर सकते हैं। तो कुल 2 बार आने वाला प्रत्याहार होता है अण। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं प्रत्याहारों के संबंध में। देखिए 42 या 44 प्रत्याहारों को रटने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा आपसे। लेकिन अगर फिर भी प्रत्याहार के अंदर स्थित वर्ण पूछे जाएं, तो अगर आपको माहेश्वर सूत्र आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अश प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप अ जहाँ पर आता है वहाँ से प्रारंभ कर दीजिए और जहाँ पर श आता है वहाँ पर रुक जाइए। जैसे अ, ई, उ, ण को छोड़ दीजिए क्योंकि वो इत्संज्ञक है। उसके बाद री, री, ए, ओ, आई, औ, ह, या, व, र, ल, ज, ब, ग, ड, यहाँ तक सारे जितने भी हैं सब अश प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आपको प्रत्याहारों को रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी प्रत्याहार में स्थित वर्ण पूछे भी जाएं तो आप माहेश्वर सूत्र अगर आपको याद है तो आप आसानी से बता पाएंगे। अब वर्णों की बात करते हैं, तो सभी वर्णों का उल्लेख इन माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत किया गया है, लेकिन फिर भी उनके कुछ नाम दिए गए हैं, तो उनके आधार पर हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कुल 42 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में स्वीकार किए गए हैं, जिनमें से 9 अच हैं, 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन या हल हैं। व्यंजनों को हल इसीलिए कहा जाता है संस्कृत में क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजनों का समावेश किया गया है। इसी प्रकार अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। तो कुल 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। इस प्रकार कुल 42 वर्ण संस्कृत वर्णमाला में स्वीकार किए गए हैं। अब सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं। तो देखिए अ, ई, उ, री और री, ए, ओ, आई, औ, ये 9 स्वर हैं। इन 9 में से ये जो पहले के 5 हैं अ, ई, उ, री, री, इन 5 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। और ये जो बाद के 4 स्वर हैं ए, ओ, आई, औ, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्वर हैं ये मूल हैं, किसी से मिलकर नहीं बनते, और संयुक्त का तात्पर्य है जो किसी 2 स्वरों के संयोग से बनते हैं उनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। जैसे आ और ई जो हैं उनका जब संयोग होता है तो ए बनता है,
आ और ऊ का संयोग होता है तो ओ बनता है, आ और ए का संयोग होकर आई, और आ और ओ का संयोग होकर औ। तो इसलिए ये जो चार हैं, अंतिम चार ए ओ आई औ, इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। और पूर्व के जो 5 हैं अ ई उ री री, इनको मूल स्वर कहा जाता है। व्यंजनों की बात करते हैं तो 33 व्यंजनों में पहले जो 5 वर्ग हैं, वर्ग कौन से? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। वर्ग के अंतर्गत पांचों वर्ण आ जाते हैं, जैसे कवर्ग में क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ। टवर्ग में आते हैं ट ठ ड ढ ण। तवर्ग में आते हैं त थ द ध न। और पवर्ग में आते हैं प फ ब भ म। तो ये जो पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों के 5-5 वर्ण, अर्थात कुल कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण। इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय मुख में जो वायु है वो तालु आदि स्थानों को स्पर्श करती है। जैसे ही आप बोलेंगे क, तो आप देखेंगे कि वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श कर रही है, तो इसलिए इनको कहा जाता है स्पर्श वर्ण। और देखिए, जैसे कवर्ग है तो कवर्ग को लिखने के लिए हम कु लिख देते हैं, जहां पर हमने ऊ लगा दिया उसका तात्पर्य हो गया वर्ग। च के साथ हमने ऊ लगा के चू लिखा, चू का तात्पर्य चवर्ग। ट के साथ टू, टवर्ग। तो इसमें ऊ की इत संज्ञा होती है, इसलिए इनको उद इत, जहां पर ऊ की इत संज्ञा हो वो उदित वर्ण भी कहलाते हैं। तो ये जो 25 वर्ण हैं, 25 व्यंजन है, इनको स्पर्श वर्ण भी कहा जाता है और इनको उदित वर्ण भी कहा जाता है। दूसरे हैं ऊष्म वर्ण। दूसरे प्रकार के वर्ण ऊष्म वर्ण है। ऊष्म वर्ण का तात्पर्य ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है मुख में ऊष्मा उत्पन्न करती है, वो ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये 4 हैं। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ऊष्म वर्ण होते हैं। शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो श, श, स, रा को छोड़ दीजिए और ह, ला। तो अंतिम जो 13वां और 14वां माहेश्वर सूत्र हैं, उसमें आने वाले श, स और ह, ये 4 वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जो हैं वो अंतःस्था वर्ण कहलाते हैं। अंतःस्था वर्ण का तात्पर्य है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए वायु जो है वो अंदर ही रह जाती है, अंतर ही स्थित होती है, तो वो वर्ण अंतःस्थ वर्ण कहलाते हैं, और वो भी 4 ही हैं। 5वें माहेश्वर सूत्र में जहाँ से ह, य, व, र और छठे में ला, ला और ण पर्यंत जो यण प्रत्याहार के वर्ण हैं, य, व, र, ला, हा को छोड़ दीजिए य से, क्योंकि हा जो है वो ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। तो अंतःस्थ में 4 वर्ण आते हैं, य, व, र, ला। और इनका क्रम आप ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि क्रम के संबंध में भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो आप माहेश्वर सूत्रों को, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, आप माहेश्वर सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए, आपके बहुत सारे संकट स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। क्रम को आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है ह, या, व, र, ट, लाणा, तो आप निश्चित रूप से बता पाएंगे कि इनका क्रम है य, व, र, ला। इसी प्रकार श, श, स, ह है। तो ये 33 व्यंजन माने गए हैं संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत। अब एक प्रमुख ग्रंथ हुआ है पाणिनीय शिक्षा, जो कि व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक बार उसके संबंध में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार इसके संबंध में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण हैं। कई बार वहाँ पर जो वर्णों के प्रकार बताए गए हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो पाणिनीय शिक्षा में कुल 63 या 64 वर्ण माने गए हैं। अब आप कहेंगे 63 या 64, तो हम कहेंगे 63 या 64, दोनों ही वर्ण माने गए हैं, क्योंकि एक वर्ण ऐसा है री, जिसको या तो ह्रस्व और प्लुत दोनों मान लेते हैं या केवल उसको प्लुत माना जाता है। तो उस बेसिस पर जहाँ पर उसको ह्रस्व और प्लुत मानेंगे वहाँ पर उसके 2 प्रकार हो जाएंगे, तो वहाँ पर हो जाएंगे 64 वर्ण, और जहाँ पर उसको केवल प्लुत मानेंगे वहाँ पर हो जाएंगे 63 वर्ण। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण है 63 या 64। इनमें से 21 या 22 स्वर हैं और 42 शेष वर्ण हैं। अब सबसे पहले स्वरों की बात करते हैं। तो स्वरों में ये जो आ, ई, उ, री हैं, ये ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से 3-3 प्रकार के होते हैं। तो 4 के 3 भेद करेंगे,
मतलब जैसे आ है तो आ ह्रीश्व आ दीर्घ आ प्लुत आ, इसी प्रकार ह्रीश्व ई दीर्घ ई प्लुत ई। इस प्रकार से ये 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल हो जाएंगे 12 वर्ण। उसके बाद आता है री वर्ण। री को या तो ह्रीश्व और प्लुत मानते हैं तो ये 2 प्रकार का होगा, और अगर केवल प्लुत मानेंगे तो 1 प्रकार का होगा। तो 2 या 1 ये हो गया। और ए ओ आई औ ये ह्रीश्व होते नहीं हैं, ये केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो इसके आधार पर ये कुल हो गए 8। तो 12 और 8 20 होते हैं। री को अगर 1 मानेंगे तो कुल 21 हो जाएंगे, और अगर 2 मानेंगे तो 22 हो जाएंगे। तो स्वर कितने हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? 21 या 22 स्वर। अब शेष वर्णों की बात करते हैं। देखिए, इन्होंने पाणिनीय शिक्षा में पाणिनि ने स्पर्श ऊष्म अंतःस्थ के अलावा और भी प्रकार के वर्ण जिनका प्रयोग संस्कृत वर्णमाला में होता है, जैसे यम वर्ण है, अनुस्वार हैं, विसर्ग हैं, उनका भी उल्लेख किया है। उनको भी ये शेष वर्णों के अंतर्गत रखते हैं। तो उनको एक बार देखते हैं। शेष वर्ण 42 हैं, जिनमें से कुल 25 जो हैं स्पर्श वर्ण हैं, जिनके विषय में हम अभी बात कर चुके हैं। 5 वर्गों के 25 वर्ण वो स्पर्श होते हैं। 4 ऊष्म वर्ण हैं, श श स ह। 4 अंतःस्थ वर्ण हैं, य व र ल। और 4 यम वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग होता है, एक जिव्यामूलीय होता है और एक उपदमानीय होता है। और इसके अतिरिक्त एक होता है दुष्पृष्ठ वर्ण, जैसे ये जो है ळ, इसको कहते हैं दुष्पृष्ठ वर्ण। तो इस प्रकार कुल 42 प्रकार के वर्ण होते हैं। तो स्पर्श क्या है, अंतःस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, इनके विषय में हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं इनके विषय में। देखिए, ये जो यम, अनुस्वार, विसर्ग और ये जो जिव्यामूलीय और उपदमानीय हैं, इनको अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह का क्या तात्पर्य है? ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका पाठ सामान्य वर्णमाला में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लेखन में जो आवश्यक होते हैं, ऐसे वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। और 4 प्रकार के अयोगवाह होते हैं। कौन कौन से? यम, अनुस्वार, विसर्ग और अर्धविसर्ग। तो अर्धविसर्ग के फिर 2 प्रकार हैं, जिव्यामूलीय और उपदमानीय। तो कुल अयोगवाह कितने हैं? 4 प्रकार के। और उनमें फिर जो अंतिम है अर्धविसर्ग, उसके 2 प्रकार हैं, जिव्यामूलीय और उपदमानीय। अब ये यम इत्यादि क्या होते हैं? ये देखिए, ये मैंने आपसे बात कर ली है कि अयोगवाह 4 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार क्या है आप भली भांति जानते हैं। विसर्ग क्या है वो भी आपको पता है। अर्धविसर्ग 2 प्रकार के हैं, जब क से पूर्व अर्धविसर्ग का प्रयोग होता है और ख से पूर्व अर्धविसर्ग का प्रयोग होता है, तो ये जिव्यामूलीय कहलाते हैं। और जब प से पूर्व और फ से पूर्व अर्धविसर्ग का प्रयोग होता है तो ये उपदमानीय कहलाते हैं। और ये जो दोनों हैं, जिव्यामूलीय और उपदमानीय, इनको अर्धविसर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। चौथे प्रकार के जो अयोगवाह हैं वो हैं यम वर्ण। यम वर्ण क्या होते हैं? देखिए, वर्ग के प्रारंभिक 4 वर्णों के पश्चात किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण के रहने पर पहले के जैसा दूसरा वर्ण यम कहलाता है। अब इससे आप क्या समझे? इससे आपको ये समझना है कि पहले तो किसी भी वर्ग के 4 वर्णों में से कोई भी वर्ण हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद होगा पंचम वर्ण। लेकिन वो जो पहले वाले वर्ण हैं वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो उन दोनों एक जैसे में से जो दूसरा वर्ण होता है वो यम वर्ण होता है। जैसे देखिए, उदाहरण से आप बिल्कुल स्पष्ट समझ जाएंगे। यहाँ पर ये शब्द है, इस तरह के जो वर्ण हैं वो वैदिक संस्कृत में ही देखने को मिलते हैं। लौकिक संस्कृत में आपको अब यम वर्णों का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन चूंकि पाणिनीय शिक्षा भी एक वैदिक कालीन ग्रंथ है, लिखा गया है, प्रमुख ग्रंथ है, तो कई बार इसके संबंध में भी प्रश्न आ जाता है, तो इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। यम वर्ण क्या है? जैसे देखिए, यहाँ पर ये जो शब्द है चक्खनतु, तो चक्खनतु में ये जो वर्गों के दूसरे वर्ण हैं, कवर्ग का दूसरा वर्ण होता है ख, तो वर्गों के दूसरे वर्ण के पश्चात 5वां वर्ण आया है न। न तवर्ग का 5वां वर्ण है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? प्रारंभिक 4 वर्णों के पश्चात किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाए। एक बात ये हो गई। अब क्या है? पहले के जैसा दूसरा वर्ण, अर्थात दोनों वर्ण एक जैसे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 वर्ण में हो सकता है तो पहला तो क हो जाए, दूसरा ख हो जाए इसका, और इसके बाद 5वां हो जाए, नहीं।
ये जो वर्ण है ये प्रथम चार में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सिमिलर होनी चाहिए। जैसे अगर ता है तो ता ही होने चाहिए, ना तो पंचम हो जाएगा। ग है तो ग भी होने चाहिए, का है तो का, अर्थात एक जैसे दो वर्ण आ जाएं और उसके बाद पंचम वर्ण आ जाए। तो जो दूसरा वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर चक्खनतु में ये जो दूसरा खा है ये यम वर्ण कहलाएगा। इसी प्रकार अग्नि, ये जो लिखा जाता था वैदिक संस्कृत में, इस प्रकार का प्रयोग भी देखने को मिलता है। तो इसमें तृतीय वर्ण है ग, अब उसके पश्चात आ गया है पंचम वर्ण न। तो अब इन दोनों में से, ये जो एक जैसे दो हैं, इनमें से जो दूसरा ग है ये वाला, इसकी यम संज्ञा हो जाती है, इसको यम कहते हैं। तो ये होता है यम। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके विषय में हमने अध्ययन किया है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर कुछ बातें आपको महत्वपूर्ण लगती हैं, यद्यपि किताबों में आपको सारी बातें लिखी हुई मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ अगर महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखते हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि वीडियो के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे बाद में आप रिवीजन करें तो या तो आप वीडियो को ही देख लें, स्पीड बढ़ाकर देख लें, या फिर आप अगर वीडियो से रिवीजन नहीं करना चाहते तो आप अपने नोट से रिवीजन कर लें। इसलिए साथ साथ में लिखते चलिए, लिखने से दिमाग में ज़्यादा चीज़ें फिक्स होती हैं। आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि लिखने में किसी भी व्यक्ति को ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। तो अगर आप लिख कर पढ़ेंगे तो वही विषय आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली है वर्णों के विषय में, माहेश्वर सूत्रों के विषय में और कुछ व्याकरण की सामान्य बातों के विषय में। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अब अगले वीडियो में हम जो संज्ञाएं विशेषतः दी गई हैं, नामशः दी गई हैं इत्यादि संज्ञाएं, उनके विषय में बात करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक अवश्य करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कमेंट भी अवश्य करें। आपके सुझावों का हार्दिक स्वागत है। आपके लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, इसलिए लाइक और कमेंट करने में कोई कंजूसी ना बरतें, अवश्य करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबा दें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने मित्रों के साथ भी इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी इन वीडियोस का फ़ायदा मिल सके, और जो मैं मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए उसकी भी थोड़ी सार्थकता हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।